जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चाहे रूठे जमाना निभाना पड़ेगा। मुकेश अंबानी ने एक वादा किया अपनी कंपनी से एनुअल जनरल मीटिंग में लास्ट ईयर अगस्त 2019 में कि मैं अपनी कंपनी को कर्जा मुक्त कर दूंगा। और कर्जा भी कोई छोटा मोटा नहीं, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा। उम्मीद तो नहीं लग रही थी, कैसे किया समझ में नहीं आ रहा। मतलब वादा किया था लास्ट ईयर, क्या किसी को आइडिया था कि आने वाला समय कैसा होगा। टारगेट डेट रखी गई 31 मार्च 2021, यानी मार्च 2021 तक अपनी कंपनी को ये कर्जा मुक्त कर देंगे जो जियो के लिए लिया था 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का। लेकिन आज कंपनी कर्जा मुक्त हो चुकी है। ये आप सब लोग जानते हैं कि अभी इस समय पूरा विश्व वैश्विक मंदी से करा रहा है, घबरा रहा है, टूट रहा है। जगह जगह बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं और ऐसे समय में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा खत्म कर देना बहुत बहुत बड़ी बात है। एशिया के 9th सबसे बड़े अमीर आदमियों में शुमार होना मुकेश अंबानी का, और बड़ी बड़ी कंपनियों का रिलायंस जियो में टूट के पड़ना और इन्वेस्ट करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक संकेत दे रहा है कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा। तो चलिए मैं आपके साथ बहुत सारी बातें ऐसे डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, जो आने वाले बिजनेस के कुछ सिम्टम्स, कुछ संकेत आपको देगी, और किन किन कंपनियों ने इस कंपनी में यानी जियो प्लेटफॉर्म में दबा दबा करके पैसा इन्वेस्ट किया। अंबानी had officially announced the goal to make Reliance Industries Limited debt free during the company's annual general meeting in August 2019. The aim was to get there by March 31st, 2021। 2021 तक का टारगेट सेट किया गया कि 2021 तक, मार्च 2021 तक हम अपनी कंपनी को डेट फ्री कर देंगे, और डेट भी कोई छोटा मोटा नहीं था। देखते हैं कैसे। Reliance Industries Limited, owned by Asia's richest man Mukesh Ambani, has wiped off massive $21 billion, लगभग 1,61,035 crores debt in less than 2 months in the middle of global pandemic। विश्व की वैश्विक मंदी में इतने बुरे हालात के अंदर में केवल 2 महीने के अंदर में 1,61,000 करोड़ का कर्जा खत्म, और अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया, डेट फ्री कंपनी। यानी जो टारगेट 2021 तक रखा था उससे 1 साल पहले साफ। The major chunk of the money to clear debt came from selling stake in Reliance Industries Limited, Young Telecom and Internet Venture Jio प्लेटफॉर्म। यानी ये कैसे कर्जा खत्म हुआ, जियो प्लेटफॉर्म का कुछ हिस्सेदारी बेच करके। कितनी, अभी देखते हैं कितनी हिस्सेदारी किसको बेची। सिंस अप्रैल 22nd, जियो प्लेटफॉर्म हैज रेज्ड रुपीज 1,15,693.95 करोड़ फ्रॉम 10 इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग फेसबुक। यानी फेसबुक भी इसमें इन्वेस्टर है। यानी 22 अप्रैल से अब तक करीब करीब कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी बेच करके 1,15,694 करोड़ रुपया रेज किया। लेकिन कर्जा तो ज्यादा है, तो बाकी पैसा कहां से आया। कर्जा तो 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का था, तो ये तो 1,15,000 करोड़ है। बाकी कहां से आए, अभी बताते हैं बाकी कहां से आए पैसे। देखिए जरा। Reliance Industries Limited has sold off a 24.7% stake in Jio platform through what it says is the largest uninterrupted fundraising by a company anywhere in the world। यानी इतनी हिस्सेदारी बेच करके इतना पैसा रेज करना पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी घटना है बिजनेस की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म का करीब 24.7% हिस्सेदारी बेच करके 1,16,000 करोड़ रुपया रेज किया। किस किस को बेचा ये हिस्सा, और किसने सबसे पहले इन्वेस्ट किया, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले न्यूज आई 22 अप्रैल 2020 को, जिस समय लॉकडाउन को जस्ट 1 महीना हुआ था, पूरा एग्जैक्ट 1 महीना हुआ था लॉकडाउन को। और ऐसे समय में जब सारे बिजनेस बंद थे, लोग अपने घरों में छुप करके बैठे थे, घर से बाहर कोई नहीं निकल रहा था, बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका था, सारी कंपनियां ये सोच रही थी कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। और ऐसे में जब एक बिजनेस न्यूज आई
कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने करीब 43,574 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जियो प्लेटफॉर्म में, और वो भी 9.99% हिस्सेदारी के लिए। तो पूरा वर्ल्ड हिल गया। ये क्या हुआ? जिस समय में लोग कंपनियां अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं, उस समय में फेसबुक ने सबसे ज्यादा पैसा 43,000 करोड़ रुपीस जियो प्लेटफॉर्म में क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि तब तक समझ आ चुकी थी कि आने वाला समय, आने वाली विश्व की सबसे बड़ी मार्केट भारत है। भारत की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत जो बिजनेस में चाहिए होगी वो है इंटरनेट, और इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा जो कब्जा है वो जियो का है। यानी आने वाले समय में जियो कितना कारगर सिद्ध होगा, कितना बड़ा बिजनेस एक्सपेंड करेगा, ये मार्क जुकरबर्ग ने फटाफट आइडेंटिफाई कर लिया और फटाक से 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली और पैसा इन्वेस्ट किया 43,574 करोड़ रुपीस। बस फिर क्या था, विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां सारा ध्यान एक तरफ, जियो की तरफ, कि हम भी हिस्सेदारी खरीद लें, हम भी हिस्सेदार बन जाए इस कंपनी के। और सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 4 मई को पैसा इन्वेस्ट किया 5,656 करोड़ और हिस्सेदारी खरीदी 1.15%, यानी कि सिर्फ 1.15% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5656 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में। और उसके 4 दिन बाद 8 मई को विस्ता इक्विटी पार्टनर्स ने 11,367 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया और हिस्सेदारी खरीदी 2.32%। और यहां पर भी आकर के बात नहीं रुकती है, जरा आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक एक हफ्ते बाद 8 मई और बात आ गई 17 मई, कितने दिन, 9 दिन बाद जनरल एटलांटिक ने 6,598 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और हिस्सेदारी खरीदी 1.34% शेयर्स की। 5 दिन बाद 22 मई को केकेआर कंपनी ने 11,367 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए और हिस्सेदारी खरीदी 2.32%। बाकी कंपनियां कैसे पीछे रह जाती? 5 जून को 1.85% हिस्सेदारी के लिए मुबादला कंपनी ने करीब 9,094 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, 9,094 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया और स्टेक खरीदा 1.85%। 5 जून को ही सिल्वर लेक पार्टनर ने और पैसा इन्वेस्ट किया और हिस्सेदारी खरीद ली 0.93% की और दोबारा पैसे इन्वेस्ट किए 4,547 करोड़ रुपीस। जियो प्लेटफॉर्म हो गई तेरी बल्ले बल्ले भाई, क्या बात है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 7 जून को इन्वेस्ट किए 5,684 करोड़ रुपीस और स्टेक खरीदा 1.16%। टीपीजी कंपनी ने 13 जून को 4,547 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए और हिस्सेदारी खरीदी 0.93% की। सेम डे एल कैटरटन कंपनी ने 13 जून को ही 1,895 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए और हिस्सेदारी खरीदी 0.39% की। 5 दिन बाद पीआईएफ कंपनी ने 11,367 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए और हिस्सेदारी खरीदी 2.32% की जियो प्लेटफॉर्म के अंदर में। इसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देना। बाकी पैसा कहां से आया भाई? कर्जा ज्यादा था, हिस्सेदारी बेच दी, 24.7% की हिस्सेदारी खरीदी, लगभग 1/4 हिस्सेदारी खरीदी, बेच दी, 1/4 शेयर बेच दिया। बाकी पैसा रेज किया राइट इशू से। आरआईएल ने 53,124.20 करोड़ रुपीस रेज किया राइट इशू से, जो पिछले 30 सालों में पहली बार था, 30 इयर्स। ये राइट इशू होता क्या? बेसिकली राइट इशू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करना, यानी जो ऑलरेडी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को दोबारा से शेयर इशू करना, और ये शेयर मार्केट प्राइस से कम दाम पर बेचे जाते हैं। डबल फायदा, पैसा भी रेज हो गया और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी खुश हो गए। लेकिन इसमें भी एक चमत्कार हुआ, देखिए क्या। इज ए पार्ट ऑफ द राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पिक्ड अप 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 15। यहां पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर राइट इश्यूज किए जाते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं और जो हम नए शेयर्स इशू करते हैं वो कम होते हैं, इसलिए राइट इश्यूज प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दिए जाते हैं। और यहां पर प्रोपोर्शन था 15:1, यानी कि हर 15 शेयर्स के बदले में एक राइट इशू, एक शेयर दिया जाएगा।
यानी रिलायंस ने अनाउंस किया कि मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास अगर 15 शेयर्स है तो वो एक राइट शेयर्स खरीद सकता है, और अगर 30 है तो 2 खरीद सकता है। किस प्राइस पर? 1257 रुपये पर, 1257 रुपीज, जो कि मार्केट प्राइस से 14% कम था। यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सीधा सीधा 14% का फायदा। मैंने बताया था ना, मार्केट प्राइस से कम दाम पर ये शेयर्स बेचे जाते हैं, और 30 अप्रैल का जो प्राइस था उससे करीब 14% कम प्राइस पर 1257 रुपए पर ये राइट शेयर्स इशू किए गए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। लेकिन इसमें भी क्या हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन भाई साहब, इसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जितने शेयर्स इशू किए जा रहे थे ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए, वो भी 1.59 टाइम्स, 1.5 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन भाई साहब, अनबिलीवेबल। भारत में पहला राइट इशू, वो भी इतना बड़ा, और वो भी एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि अगर नॉन फाइनेंशियल एंटिटी के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा राइट इशू था ये। और इस तरीके से कंपनी ने अपने सारे कर्जे को मुक्त कर दिया और कंपनी बन गई डेट फ्री कंपनी, और मुकेश अंबानी बन गए एशिया के 9th सबसे अमीर आदमी, 9वें सबसे अमीर आदमी। तो जो वादा किया था वो निभा दिया, और 1,60,000 करोड़ के कर्जे से मुक्त कर दिया इस कंपनी को, और कंपनी बन गई डेट फ्री कंपनी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और वादे को पूरा अच्छे तरीके से निभाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके ट्रू कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। टेक केयर, बाय बाय।